नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मनुष्य को इस सृष्टि का अर्थात मनुष्य को इस जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा गया है, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है और इस शक्ति के सहारे वह बड़े बड़े काम करता है। किंतु कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों की महानता को लेकर घमंड करते हैं। वे सोचते हैं कि जो काम उन्होंने किया है वह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता और इसलिए वह दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि अहंकार का परिणाम, घमंड का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। तो आइए आज की कक्षा शुरू करने से पहले इस कहानी का आनंद लें। बच्चों, यह कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां कई वृक्षों के बीच आम और अंजीर का भी एक एक वृक्ष था। आम का पेड़ स्वभाव में बड़ा ही विनम्र अर्थात पोलाइट और हंसमुख था। समय आने पर जब वह आमों से लद जाता तो कई पंछी आकर उसके मीठे फलों का स्वाद लेते। आम कभी भी किसी को मना नहीं करता, वह हंसी हंसी सबका स्वागत करता था। वहीं दूसरी ओर अंजीर का पेड़ बहुत अभिमानी था। उसे अपनी ऊंचाई पर, घने पत्तों पर तथा मजबूत शाखाओं पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। इस कारण वह किसी भी पंछी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। पूरे जंगल में अंजीर के स्वभाव से सभी परेशान थे, किंतु वे कुछ नहीं कर पाते थे। एक बार मधुमक्खियों का एक झुंड उस जंगल में आया। रानी मधुमक्खी ने जैसे ही अंजीर के पेड़ को देखा, उन्होंने उस पेड़ पर अपना छत्ता बनाने का निश्चय किया, किंतु अभिमान में आकर अंजीर के पेड़ ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि उनके शहद की चिपचिप उसे बिल्कुल पसंद नहीं और वह अपनी शाखाओं को उस शहद से बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहता। रानी मधुमक्खी को यह बात बहुत बुरी लगी। इससे पहले कि वह कुछ करती, आम के पेड़ ने रानी मधुमक्खी को अपनी शाखा पर छत्ता बनाने का न्योता दिया। रानी मधुमक्खी ने बड़ी ही खुशी से आम की शाखा पर अपना छत्ता बना लिया। समय गुजरता गया। कुछ समय बाद दो लकड़हारे उस जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए। उनकी नजर पहले आम के पेड़ पर गई और उन्होंने आम को काटने का निश्चय किया। तभी उनमें से एक लकड़हारे की नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर गई और उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने आम के पेड़ को काटा तो मधुमक्खियों का छत्ता उन पर हमला कर सकता है। तभी दूसरे लकड़हारे की नजर अंजीर के पेड़ पर गई। उसकी मजबूत और सुडौल शाखाओं को देखकर उन्होंने उसे काटने का निश्चय किया। अंजीर के पेड़ पर ना तो कोई पंछी था और ना ही कोई छत्ता, इसलिए लकड़हारों को उसमें कोई परेशानी नहीं होनी थी। इसलिए दोनों ने अंजीर के पेड़ पर कुल्हाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ियों का वार होते ही अंजीर का पेड़ दर्द से करहाने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। आम के पेड़ ने जैसे ही अंजीर की यह आवाज सुनी, उसने मधुमक्खियों से अंजीर के पेड़ की सहायता करने के लिए कहा, किंतु रानी मधुमक्खी यह जानती थी कि अंजीर का पेड़ बहुत घमंडी है और वो चाहती थी कि अंजीर के पेड़ को उसके घमंड का फल मिले। किंतु आम के पेड़ के बार बार कहने पर रानी मधुमक्खी ने अपना निर्णय बदल लिया और उन्होंने अपने सभी साथियों से दोनों लकड़हारों पर हमला करने के लिए कहा। जैसे ही मधुमक्खियां लकड़हारों पर टूट पड़ी, दोनों लकड़हारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और इस तरह अंजीर के पेड़ की जान बच गई। किंतु साथ ही अंजीर के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस घमंड में वह इतना ऊंचा रहता था, आज उसका वह घमंड बिल्कुल टूट चुका था। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने सभी से माफी मांगी तथा यह निश्चय किया कि वह आज के बाद कभी भी अपनी सुंदरता, अपनी ऊंचाई पर घमंड नहीं करेगा
बल्कि जंगल के सभी पेड़ पौधों और सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरह अपनी गलती का एहसास होने पर अंजीर के पेड़ ने न केवल सबसे क्षमा मांगी अपितु अपने आप को बचा भी लिया। किंतु कई बार घमंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सिवाय नुकसान के कुछ और नहीं देता। ऐसा ही कुछ हुआ एक अभिमानी दीपक के साथ। जानने के लिए आइए पढ़ते हैं आज का पाठ 5 दिए का अभिमान, पृष्ठ संख्या 133 से। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। बच्चों, यह कविता कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने एक दीपक के बारे में बताया है जिसे जलते जलते अपने आप पर अभिमान अर्थात अपने आप पर घमंड हो गया था और वह अपने आप को सूरज और चांद से भी अधिक महान अर्थात सूरज और चांद से भी अधिक बड़ा समझने लगा था। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। और दीपक अपने आप को सूर्य और चांद से जो अधिक बड़ा समझने लगा था, उसका कारण यह था कि दीपक सोचता था कि सूरज तो केवल दिन के समय में ही उजाला फैलाता है, किंतु रात को जब अंधेरा हो जाता है तो उस अंधेरे का नाश अर्थात उस अंधेरे को केवल जलता दीपक ही खत्म करता है। ठीक उसी तरह शशि अर्थात चंद्रमा भी घर के अंदर का अंधियार अर्थात घर के अंदर के अंधेरे को नहीं मिटा पाता। बेशक चंद्रमा रात को आकाश में चमकता है, उसका उजाला इस धरती पर आता है, किंतु घर के अंधेरे कोनों को उजाला देने का काम केवल दीपक ही कर सकता है अर्थात घर के कोने कोने में रोशनी केवल जलता दीपक ही फैला सकता है। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। और जब दिए को अपने ऊपर यह अभिमान हो गया, यह घमंड हो गया कि वो सूरज और चांद से भी अधिक बड़ा है, तो इस घमंड में सिर ऊंचा कर वह व्योम अर्थात आकाश की ओर देखने लगा। उसने अपनी दृष्टि अर्थात अपनी नजर आकाश की तरफ लगाई और उस समय उसकी आंखों में अहंकार था, घमंड था और वो इसी घमंड के साथ इस सृष्टि अर्थात इस दुनिया को देख रहा था। कहने का भाव यह है कि अपने पर अभिमान आने के बाद दिए के अंदर यह सोचने लगा कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में उससे ज्यादा महान कोई नहीं है, वह ही सबसे बड़ा है। तो देखा आपने कि किस तरह एक छोटा सा दीपक घमंड में आकर अपने आप को सूरज और चांद से भी अधिक महान समझने लगा। किंतु दिए का ये घमंड क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा या फिर कोई आकर दिए के इस घमंड को तोड़ेगा? ये जानने के लिए हम इस पर अपनी अगली कक्षा पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको मीना मैम की प्यार भरी नमस्ते।